कैरोस, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग SN1 खत्म कर चुके हैं, SN2 खत्म कर चुके हैं, E1 खत्म कर चुके हैं, E2 चल रहा था। ठीक है, E2 में लास्ट में एक होमवर्क दे के छोड़ा था आपको, वो सभी ने किया होमवर्क? नीटर बोर्ड को सबने भेज दिया है अपना अपना सॉल्यूशन, या कमेंट सेक्शन में उसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, ठीक है। तो वो आज होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे, होमवर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपका होमवर्क था ये आपका होमवर्क था। ओके, तो कैसे किया आप लोगों ने बताइए? एल्कोहलिक QH है, लेकिन फ्लोरीन क्या है आपका? बैड लीविंग ग्रुप। फ्लोरीन क्या है आपका? बैड लीविंग ग्रुप। तो ये बाद में निकलेगा। तो एल्कोहलिक QH क्या करेगा आपका? ऐसी जगह नेगेटिव बनाएगा जहाँ पे मोर स्टेबल नेगेटिव हो। तो एल्कोहलिक QH क्या करेगा? यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा बेटा। यही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में बताया था पहले। तो हॉफमैन के अकॉर्डिंग लोग सोचेंगे कि लेस स्टेबल बना दो अल्कीन, नहीं, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये फ्लोरीन आपका निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट में आपका क्या आएगा बेटा? प्रोडक्ट में आएगा आपका ये अल्कीन आएगी बेटा, ये अल्कीन। ओके, तो ये तो था आपका एल्कोहलिक QH का केस। अगर मैं आपका टर्सरी अल्कोक्साइड ले लूँ, जैसे ये वाला अल्कोहल और RO-, तो अब क्या होगा? ये आपका बल्की बेस है। क्या है बेटा? बल्की बेस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये ऐसी जगह अप्रोच करने की कोशिश करता है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम कहाँ है? यहाँ है मिनिमम कि यहाँ है? बताइए। अगर इसको पोजीशन 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, तो 1 पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है कि 2 पे? ऑब्वियसली 1 पे। तो ये एलिमिनेशन भी कहाँ से कराएगा? 1 से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा इसमें? इस केस में प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर का डिमार्केशन रखना है। अगर एल्कोहलिक QH लिख कर आए तो आपको बल्की बेस के बारे में नहीं सोचना है, समझ रहे हो? जो एज यूजुअल चीज़ें पढ़ाई गई वैसे ही करना है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ बड़ा बल्की बेस लिख कर आ जाए, तब आपको स्टेरिक हिंड्रेंस वाली चीज़ें सोचनी है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े? समझ में आ गया? ठीक है। नाउ अब आपका E2 में थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री लेकर आते हैं। एल्कोहलिक QH क्या करता था आपका? मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था। एल्कोहलिक QH आपका E2 कराता है, और E2 में भी कैसा? एंटी एलिमिनेशन। एक तरफ से आपका हेलोजन निकल रहा होता है, तो दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को बेस ले जा रहा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ से, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दूसरी तरफ से, सेम साइड से नहीं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं नॉर्मली लिख देता बेटा, अगर ऐसा बना के देता आपको CH3, अगर ऐसा नॉर्मली लिख के देता, अगर इसके ऊपर एल्कोहलिक QH डालता बेटा, तो नो डाउट आप सभी का आंसर यही आता, मोर स्टेबल अल्कीन। आता कि नहीं आता? ठीक है, लेकिन ध्यान दो, अब मैंने थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री लगा दी, मैंने आपको बता दिया है कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए क्या होगा। देखो, ये Cl आपका कैसी वेज पोजीशन पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है? वेज पोजीशन पे। मतलब ये वाला Cl और हाइड्रोजन सेम साइड है। सेम साइड होंगे तो सेम साइड से रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ इस सिस्टम में रिएक्शन नहीं होगी बेटा। अब होगा क्या? Cl तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन डैश वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। एल्कोहलिक QH यहाँ से डैश हाइड्रोजन निकालेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये मिथाइल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फाइन, कर लेंगे। हर चीज़ की वैल्यू है बेटा, हर चीज़ को समझ के चलना है। अगर E2 में एंटी एलिमिनेशन होता है तो एंटी एलिमिनेशन ही होगा, समझ रहे हो? जब तक आपको स्टीरियो केमिस्ट्री ना पूछे तब तक तो आप नॉर्मल मोर स्टेबल वाली चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री या कोई कंडीशन स्पेसिफिक कर दी जाए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हुई। यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि हाइड्रोजन जो निकलना था बेटा, वो क्लोरीन के सेम साइड था। ओके, ऑपोजिट साइड मिथाइल था, तो मिथाइल तो निकाल नहीं सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखो, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में एम्फेसिस कर रहा था कि कब आपका ट्रांस अल्कीन बनेगा, कब सिस अल्कीन बनेगा,
तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो देखो ध्यान से इनमें क्या करना होता है, एक ट्रिक है, जिसको जिसको निकालना है पहले उसकी पोजीशन देखो। एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एक हैलोजन निकालता है, एक हाइड्रोजन निकालता है, ठीक है। अगर वो हैलोजन हाइड्रोजन आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम साइड है तो उसको प्लस लिखते हैं, ऑपोजिट साइड है तो उसको माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अब बिल्कुल ट्रिक को समझना है, ये हैलोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये दोनों सेम साइड है तो इसको प्लस लिखेंगे, ठीक है। एल्कोहलिक क्यूएच क्या कराता है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कराता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करा देंगे हम लोग तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये आपके मिथाइल हैं ये प्रोडक्ट में ऑपोजिट साइड आएंगे, कहाँ आएंगे, प्रोडक्ट में ऑपोजिट साइड। तो अल्कीन बेटा कैसी बनेगी, अल्कीन बनेगी आपकी इस प्रकार, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ PH, यहाँ हाइड्रोजन। तो कैसा प्रोडक्ट बना आपका, ट्रांस, ट्रांस यानी नेगेटिव बेटा। ओके क्लियर है, समझ में आई ट्रिक। एक और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो देखो जिंक क्या कराता है बेटा आपका, जिंक क्या कराता है, डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड, डाई हैलाइड्स का डी हेलोजिनेशन कराता है जिंक। वो भी कैसा, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो जिंक अगर है तो नेगेटिव, एंटी एलिमिनेशन के लिए क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अब डाई हैलाइड्स का डी हेलोजिनेशन कराता है, डाई हैलाइड्स ये हैं आपके, ये ऑलरेडी अपोजिट साइड है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो आपके ये मिथाइल लगे हुए हैं सामने सामने, ये कहाँ आएंगे, सामने सामने। कैसे आएंगे, सामने सामने प्रोडक्ट में। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सिस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सिस। बिल्कुल ट्रिक समझ में आई। अगर आपके जो भी चीज आपकी एलिमिनेट होनी है पहले उसकी पोजीशन देखो आप फेसर प्रोजेक्शन में, सेम साइड है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ऑपोजिट साइड है नेगेटिव लिखेंगे। फिर हम देखेंगे रिएजेंट, रिएजेंट आपका एंटी एलिमिनेशन कराता है तो आपका नेगेटिव लिखेंगे, सिन एलिमिनेशन कराता है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ओके क्लियर है। अब दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, होमवर्क में आप इनको ट्राई करेंगे कैसे होंगे, ठीक है। यही ट्रिक लगाइए कि जो रिमूव करना है आपको वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम साइड प्रेजेंट है पॉजिटिव, और जो रिएजेंट आपने डाला है एंटी एलिमिनेशन करा रहा नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, प्रोडक्ट क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करेंगे और कमेंट सेक्शन में इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा या सिस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 सिस प्रोडक्ट देगा या ट्रांस देगा, क्वेश्चन नंबर 2 सिस प्रोडक्ट देगा या ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ओके कर लेंगे, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। नाउ अब देखिए ये कैसे हैं आपके विसनल डाइहैलाइड, कैसे हैं विसनल डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है, पहले अल्कोहलिक क्यूएच रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएगा, तो यहां से हैलोजन यहां से हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा बेटा आपका Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये A बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा A। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, पहले भी मैं ये चीज़ नोटिस करा चुका हूँ आप लोगों को, ये रेजोनेंस है बेटा, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एल्कोहलिक क्यूएच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है इसके ऊपर, समझ रहे हो, बहुत पुअर यील्ड मिलती है। अगर फिर से इसके ऊपर ए के ऊपर एल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन वेरी पुअर यील्ड बेटा, बहुत पुअर यील्ड, बहुत लेस प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब रिएक्शन बहुत कम होगी, ठीक है। अब वहीं अगर NaNH2 की रिएक्शन करवाऊं, NaNH2 बेटा कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ओके तो ये क्या करेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाई यील्ड, इसमें क्या मिलेगी बेटा, हाई यील्ड। ओके इसमें क्या है, पुअर यील्ड है, इसमें क्या है, हाई यील्ड, तो ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट अब देखो ये क्या है आपके जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, विसनल V फॉर विसनल, V फॉर बगल में। तो दो हेलोजेंस, अगर आपके दो सेम हेलोजेंस आजू बाजू वाले कार्बन पे तो विसनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं, सेम कार्बन पे हैं तो उसको
जेम डाइलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली बार अगर रिएक्शन होगी बेटा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, फिर से आपका NaNH2 आएगा बेटा, क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, रुकना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। पहली बार रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, एक क्लोरीन जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। नेक्स्ट टाइम रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, NaNH2, नेक्स्ट टाइम रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये क्लोरीन, ये हेलोजन, ये हाइड्रोजन चला जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एक्सेस में है बेटा, एक्सेस में है, तो आपको कराते रहना जब तक रिएक्शन कराएंगे। नेक्स्ट टाइम रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो ये आपका क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। सर आप ये कैसे बता देते हैं कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा बेसिक हाइड्रोजन, सॉरी बेसिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन आप कैसे बता देते हो, कहीं भी आप बोल देते हो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो देखो इसका कंसेप्ट ये होता है, जैसे आपका ये लिखा हुआ है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये H प्लस रिलीज करेगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस H प्लस। तो ध्यान से देखो ये आपका कॉन्जुगेट बेस है बेटा, क्या है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है बेटा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, मतलब स्टेबल है, तो इसका हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये एसिडिक हाइड्रोजन आपका बेस से रिएक्ट कर जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन आपका बेस से रिएक्ट कर जाएगा, ओके। तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, सॉल्ट, ओके। NaNH2 का अगर 2 मोल लेते तो आपका यहीं पे रुक जाती रिएक्शन, एक्सेस में लिया है बेटा, तब तक रिएक्शन कराते रहे जब तक होती रहे, ओके। नाउ नेक्स्ट E2 इन एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल्स में आप E2 देखेंगे, इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है बेटा, और E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जैसे कि कैसे कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लेते हैं हम लोग, Al2O3 हाई टेम्परेचर, P2O5 हाई टेम्परेचर, ओके, या P2O4 भी ले लेते हैं, ठीक है, उसी का दूसरा फॉर्म है। जब Al2O3 हाई टेम्परेचर के साथ लेते हैं तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है बेटा, ये OH है तो इसका अल्फा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन ये हो गया, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवा दो बेटा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म से, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा, P2O5 के साथ हीट कर रहे हैं तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा है ये बीटा है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, एसिड के साथ हीटिंग बेटा, एसिड के साथ हीटिंग क्या, कौन सी रिएक्शन होती है अल्कोहल की, E1, कौन सी होती, E1, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो देखो कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा बेटा, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ध्यान दो यहाँ रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, पहले कार्बोकैटायन बना है तो रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो रिंग एक्सपेंशन से क्या बनेगा बेटा आपका, ये बन जाएगा, ओके, ये रिंग एक्सपेंशन हो गई आपकी। अब क्या होगा, अब आपका H प्लस निकलेगा बेटा, क्या बनेगा आपका, अल्कीन, फाइन। तो ये आपकी E1 रिएक्शन फॉलो कर रहा है बेटा, ये आपकी E2 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। E1 याद है ना, एसिड के साथ हीटिंग आपकी E1 होती थी, ओके। नेक्स्ट अब देखो, इसीलिए मैंने हाई टेम्परेचर मेंशन किया था, Al2O3 हो या P2O5 हो, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये आपके E2 फेवर करते हैं, यानी एलिमिनेशन अल्कीन बनेगा। अगर टेम्परेचर लो ले लिया, लाइक 250 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो ये क्या करा देते हैं आपके SN2 मैकेनिज्म करवा देते हैं और ईथर बन जाता है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा आपका, अल्कीन, हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन होगा, तो अल्कीन बनेगा बेटा,
ओके, सेकंड में क्या होगा, लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, SN2 ईथर बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ईथर। देखो बेटा होता क्या है, डिहाइड्रेशन दोनों ही केसेस में हो रहा है। जैसे देखो अगर CH3CH2OH है तो यहाँ से मान लो ये CH2 लिख दूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ हाई टेम्परेचर में दोनों ही एक मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं वाटर, तो आपका अल्कीन बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आपका लो टेम्परेचर है तो बेटा दो मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, Al2O3 एंड P2O4 आपके P2O5 आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो दूसरे केस में क्या हो रहा बेटा, CH3 CH2 OH OH CH2 CH3, इस केस में बेटा ऐसे वाटर निकल रहा है, ये दोनों वाटर निकल जाएगा और आपका ईथर बन जाएगा बेटा, ये वाला ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में आपका SN2 से ईथर बनता है, हाई टेम्परेचर में E2 से एल्कीन बनता है। ठीक है, नाउ अगर अब एसिड में भी एक टेम्परेचर वाला केस है, ये बेटा NCERT में गिवन है, NCERT में क्लियर कट रिएक्शन दे रखी है ये वाली, तो ये वाला तो आपको याद ही रखना है, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं भूलना है। ठीक है, अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 आप लोग हाई टेम्परेचर पे डालते हैं लाइक 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या आपको केल्विन में भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको अल्कीन बनेगा बेटा, हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर एलिमिनेशन। ठीक है, तो आपका अल्कीन बन जाएगा CH2। अगर लो टेम्परेचर है 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ईथर। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी मैकेनिज्म क्या है बेटा, देखो होता क्या है, जैसे आपका ये एल्कोहल है बेटा, H+ आएगा, ठीक है, H+ आएगा एसिड से, तो क्या बनेगा आपका, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। अगर टेम्परेचर हाई हुआ बेटा, क्या हुआ, अगर टेम्परेचर हाई हुआ, अब देखो यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे, टेम्परेचर आपका कैसा है, बहुत ज़्यादा है, तो साथ ही साथ H+ भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, तो क्या बनेगा आपका, अल्कीन। ठीक है, अगर टेम्परेचर बेटा थोड़ा मॉडरेट है, टेम्परेचर थोड़ा लो है, 140 डिग्री C है, यहाँ टेम्परेचर कितना है, 170 डिग्री C। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट है, कम है, तो होता क्या है, पहले आपका वाटर निकलता है माइनस वाटर, तो आपका बन जाता है कार्बोकेटाइन। इसके ऊपर फिर से एक और अल्कोहल अटैक करता है बेटा, C2H5OH। ठीक है, इसके ऊपर फिर से एक और अल्कोहल अटैक करता है, -H+ निकलता है, ईथर बन जाता है बेटा। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए ये मैं जो आपको इतने समय से इंपॉर्टेंस बता रहा था, बहुत ही ज़्यादा फाइन मार्जिन है एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन के बीच में, कि मतलब कंपटीशन है कि अगर सबस्टेट की कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो सब्सटीट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा, अगर वहीं सबस्टेट आपका कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फॉलो कर रहा है तो वही चीज़ आपकी एलिमिनेशन ना होकर सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। तो बहुत ही फाइन मार्जिन है। ठीक है, यहाँ से आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से पता चलेगा कि कब एलिमिनेशन हो जाएगा, कब आपका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होती है, पहले ये देखते हैं। जब आपका RO माइनस RX अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, तो ईथर बनता है बेटा, क्या बनता है, ईथर। ठीक है, ये तो बेसिक बात थी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। ठीक है, यहाँ तक इतना ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या है ये देखो, RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग nucleophile as well as strong base, so ether is a major product when RX is least statically hindered like CH3X या 1 डिग्री RX। देखो
आपका आरओ माइनस जो है, जो आपका आरओ माइनस है, ये आपका बहुत अच्छा बेस भी है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अब बेस और न्यूक्लियोफाइल को आप कैसे डिमार्केट करोगे, कब सर बेस बोलते हो आप, कब उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हो? देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई प्रोडक्ट है बेटा, क्या है प्रोडक्ट, इस पे हाइड्रोजन लगा है, एक मान लो Cl लगा है, Cl क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब अगर आरओ माइनस आता है बेटा, आरओ माइनस आता है, अगर इसने हाइड्रोजन निकाला इस प्रोडक्ट से, अगर इसने हाइड्रोजन निकाला तो ये बेस कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? बेस। मान लो Cl लगा रह गया, ठीक है। अगर यही आरओ माइनस आपका Cl को रिप्लेस कर दे रहा है बेटा, अगर Cl को रिप्लेस कर दे रहा है आरओ माइनस, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल बेटा। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर क्लियर हो रहा? जब कोई नेगेटिवली चार्ज आयन हाइड्रोजन निकालता है तो वो बेस कहलाता है, जब किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है तब वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ओके, तो आरओ माइनस आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो एलिमिनेशन करवाएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। अब डिपेंड करता है कि उसको कब बेस बनना है, कब उसको न्यूक्लियोफाइल बनना है। अब उसकी कंडीशंस हैं कुछ, देखो जब तक आपका RX जो कि आपका अल्काइल हैलाइड है, CH3X है या 1 डिग्री RX है, तब तक तो आपका SN2 होता है, मतलब आरओ माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, अल्किन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, अल्किन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा कब? जब 2 डिग्री या 3 डिग्री RX हो। 2 डिग्री RX क्या होता है बेटा? 2 डिग्री RX ये होता है। 3 डिग्री RX क्या होता है? इसी में एक और कार्बन जोड़ दिए, 3 डिग्री RX है। क्लियर है? तो जब आपका RX 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया तो आपका अल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आरओ माइनस आपका बेस की तरह बिहेव करेगा। हाई टेम्परेचर मेंशन कर दिया, अगर रिएक्शन में हाई टेम्परेचर मेंशन है तो वो भी आपका बेस की तरह बिहेव करेगा आरओ माइनस, एलिमिनेशन फेवर होगा। एल्कोहल सॉल्वेंट दे दिया बेटा, आरओ माइनस ROH, तो आपका एलिमिनेशन होना ही होना, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एल्कोहलिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, या तो RX आपका 2 डिग्री 3 डिग्री हो, या हाई टेम्परेचर मेंशन हो, या एल्कोहल सॉल्वेंट दे रखा हो, तब आपका आरओ माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी एलिमिनेशन करवाएगा, ठीक है। अल्किन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, E2 रिएक्शन होगी। क्लियर है? आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस तभी फेवर होगा जब या तो CH3X हो या 1 डिग्री RX हो। 1 डिग्री RX क्या होते हैं बेटा? 1 डिग्री RX ऐसे होते हैं जो एक ही कार्बन से जुड़े हों, ठीक है। ऐसे कार्बन पे हैलोजन लगा हो जो सिर्फ दूसरे कार्बन, एक ही कार्बन से जुड़ा हो। ओके, जैसे ये कार्बन जो है सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? 1 डिग्री RX। फाइन। अब देखो यहां रिएक्शन कराओ, ध्यान दो यहां पे बेटा, कंडीशन आपकी आरओ माइनस पे कोई नहीं है। आरओ माइनस आपका कैसा भी हो सकता है, कंडीशन है आपकी अल्काइल हैलाइड पे, यानी RX पे। RX 1 डिग्री या CH3X है तो SN2 से आपका ईथर बनेगा। अगर आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री है RX तो आपका E2 से अल्किन बनेगा। फाइन। नाउ ये आपका क्या है? 1 डिग्री RX है। 1 डिग्री RX है तो क्या होगा? SN2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ईथर प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। ओके, अब देखो ये क्या है आपका 1 डिग्री, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट ईथर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब देखो ये अल्काइल हैलाइड कैसा है? टर्सरी कैसा है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन E2 होगा। क्या होगा? E2 से क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? ये प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आरओ माइनस और RX का रिएक्शन करो, प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है एनिसोल, तो आपका आरओ माइनस और RX का पेयर कौन सा हो सकता है? 1 या 2? सोचो जरा, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है? 2 में देखो बेटा, 2 में ये क्या है आपका? अराइल हैलाइड है बेटा। क्या है? अराइल हैलाइड। अगर अराइल हैलाइड होगा तो अराइल हैलाइड के मैंने बहुत सारे रीजन बताए थे कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देखते? एक तो उनका
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, दूसरा पॉसिबल रिपल्सन होता है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज में, और कार्बन sp2 हाइब्रिड है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत सारे रीजन मैंने पीछे के लेक्चर में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन तो होती ही नहीं है बेटा, ठीक है। इसमें देखो ये RO माइनस है, ये आपका CH3X है, तो ये आपका विलियम्स ईथर सिंथेसिस फॉलो करेगा, ठीक है। ये क्या है 1 डिग्री है, 1 डिग्री में CH3X है, ओके। नाउ अब ये क्या है आपका बेटा, अल्काइल हैलाइड कैसा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ओके। तो क्या होगा, विलियम्स ईथर सिंथेसिस होगी बेटा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट CH2O, ठीक है, बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये क्या है 1 डिग्री है, ये RO माइनस है, तो क्या हो जाएगा SN2 बेटा, SN2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका COCH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए जो यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, इसमें क्या होगा, इसमें बेटा एल्कोहलिक सॉल्वेंट दे दिया है, एल्कोहलिक सॉल्वेंट दे दिया, फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है, एलिमिनेशन ही करवाना है, ठीक है, E2। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा E2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C, ये प्रोडक्ट बनेगा, फाइन, कर लेंगे, ओके। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग ली, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इन चारों में कौन सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमें याद है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड पे बाउंडेशन थी, RO माइनस पे बाउंडेशन नहीं थी। तो अल्काइल हैलाइड देखो जरा, इसमें देखो क्या अल्काइल हैलाइड कोई हो सकता है, अगर मैं इसको ये बना दूं या इस साइड वाला बना दूं, तो बताओ कोई भी अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है इसमें, नहीं है बेटा, कोई भी अल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं है। ये आपका अराइल हैलाइड हो जाता है, ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाता है। तो दोनों ही आपके क्या नहीं देते हैं, विलियम्स ईथर सिंथेसिस नहीं देते हैं। इसको चेक करो जरा, इसको चेक करेंगे तो बेंजीन वाला पार्ट तो अल्काइल हैलाइड बन ही नहीं सकता बेटा, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता बेटा। इसमें भी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है बेटा रेजोनेंस की वजह से, ओके। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये भी आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा। थर्ड में देखो क्या है, ये वाला तो आपका अराइल हैलाइड वाला पार्ट हो जाएगा, ये तो देगा ही नहीं, तो CS ट्रिपल बॉन्ड CCl, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये भी रिएक्शन, इसमें ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देंगे ये, ओके। तो इनमें से एक भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं दे रहे हैं, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है, फाइन। सर्दी काफ़ी हो गई है अब, ठीक है, अच्छे से गर्म कपड़े पहन के रहना, ओके। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ ईथर, डिकम्पोजिशन ऑफ ईथर में क्या होगा बेटा, अगर आप ईथर के ऊपर डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं या एसिड में हल्का सा पानी मिला के डाल देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ईस्टर में देखा था ना, पहले ईस्ट्रीफिकेशन करा रहे थे हीट करा के अल्कोहल और एसिड का, फिर उसी में अगर हम लोग एसिडिक वाटर डाल देते तो फिर से एसिड और वाटर बन जाता था, ओके। तो देखो क्या होता है, अगर डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं हम लोग ईथर के ऊपर, तो क्या बनता है बेटा, आपका रिस्पेक्टिव अल्कोहल बन जाते हैं बेटा दोनों, ठीक है, दोनों अलग अलग अपने अपने अल्कोहल बन जाते हैं। क्लियर है। अब अगर कंसनट्रेटेड HI या HBr डाल दें तो क्या होता है, एक स्पेशल मेथड है बेटा जीजल्स मेथड, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है इसमें भी आपका एक तो रिस्पेक्टिव अल्कोहल बन जाता है प्लस एक अल्काइल हैलाइड बन जाता है, ओके।
एक अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जरा होता क्या है, सबसे पहले आपका H प्लस आके अटैक करता है बेटा एसिड से, तो क्या बन जाता है आपका प्रोटोनेटेड ईथर बेटा। ठीक है, ये आपका प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। अब प्रोटोनेटेड ईथर पे बेटा I माइनस आके अटैक करता है। अब I माइनस बेटा उस तरफ से आके अटैक करता है जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कहाँ से करता है अटैक, जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। लेट सपोज अगर R माइनस आपका लेस स्टेरिक हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है तो इस साइड से अटैक करेगा ये, और ये ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बनेगा आपका ROH प्लस R डैश आई। ठीक है, R डैश आई क्या है बेटा आपका लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड। ये ध्यान रखना है आपको। जब भी आपका कंसंट्रेटेड HI या HBr डाला जाएगा ईथर के ऊपर तो जीजल्स मेथड फॉलो करता है वो। ओके, जीजल्स मेथड में क्या होता है आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो लेस हिंडर्ड वाला बनता है। ठीक है, इसके 3 एक्सेप्शन है, वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देखो कौन कौन से, अगर आपका R या R डैश में कोई 3 डिग्री हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखो इसका रीजन क्या है, ये SN1 फॉलो कर लेते हैं। देखो पहले पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑलवेज फॉलो SN2, इट मीन्स I माइनस Br माइनस विल अटैच एट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप बट इट कैन ऑल्सो फॉलो SN1 व्हेन R और R डैश इज। देखो आपका HI और HBr का कंसनट्रेटेड अगर HI HBr डालेंगे तो रिएक्शन हमेशा SN2 फॉलो करती है, लेकिन कभी कभी SN1 भी फॉलो करती है। अब SN1 फॉलो कब करती, जब R या R डैश आपका ये हो ये हो ये हो। अब इसका रीजन देखो क्यों, रीजन देखो बेटा क्या, अगर फॉर एग्जांपल देखो अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा तो ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन आपकी SN2 फेवर कर SN1 फेवर कर जाती है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन जाए या ये कार्बोकेटाइन बन जाए, देखो ये भी रेजोनेंस स्टेबल है ये वाला। ओके, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये भी रेजोनेंस स्टेबल है बेंजीन के थ्रू। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन अगर आपके बन सकते हैं तब आपको SN1 फॉलो करानी है, मतलब ये पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होंगे देन आपको आयोडीन का अटैक करवाना है। देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा कैसे करना है। देखो यहाँ पे कोई 3 डिग्री या विनाइलिक कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है बेटा, अलाइलिक कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है। देखो यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड बेटा, आई कहाँ से आएगा, लेस स्टेरिक हिंडर्ड साइड से, तो CH3 CH2OH ये अल्कोहल बनेगा प्लस CH3I ये आपका क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। ओके, इसमें देखो इसमें भी कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनना, तो रिएक्शन कहाँ से होगी, इस तरफ से होगी बेटा, ये OH आ जाएगा प्लस CCI ये बन जाएगा। ठीक है, अब कंसनट्रेटेड HBI इसमें देखो बेटा, इस वाले केस में देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेटा यहाँ से रिएक्शन होगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, मैकेनिज्म SN1 रहेगी, ये क्या बन जाएगा आपका Br प्लस CH3OH। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की वजह से हुआ बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था इसलिए SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर ली। अब इसमें देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, बेंजाइलिक, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेंगे आपके। फाइन, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो बेटा, जब भी आपका कंसनट्रेटेड HI या HBr डालो, अगर फिनॉल बन सकता है, क्या बन सकता है, अगर फिनॉल बन सकता है तो फिनॉल आपका हमेशा फिक्स प्रोडक्ट होगा एक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा आपका एक तरफ फिनॉल बनेगा, एक OH प्लस RI। ओके, ये फिक्स प्रोडक्ट है बेटा, ये क्या है, फिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा आपका फिनॉल बनेगा, ये बनेगा
ठीक है, कर लेंगे। कंसनट्रेटेड HI एक्सेस में डाला है तो क्या होगा बेटा, पहले CH3 CH2 I प्लस CCOH। अब एल्कोहल के ऊपर एसिड डालोगे तो फिर से क्या होगा, वाटर निकलेगा बेटा। तो क्या होगा, H प्लस आएगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के ऊपर I माइनस अटैक कर देगा बेटा, तो क्या होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2I के बनेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ये तो आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, यहाँ तो देखो ये वाले इस पॉइंट पे तो आपका फिनॉल बन सकता है बेटा, तो फिनॉल तो आपका हमेशा फिक्स प्रोडक्ट है, यहाँ तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। यहाँ देखो ये तोड़ोगे बॉन्ड तो ये क्या बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे क्या होगी, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या कराना है हमें बेटा, पहले सबसे पहले यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक्सेस में पड़ा हुआ है बेटा, तो क्या बनेगा, पहले आपका एक जगह फिनॉल बन जाएगा, एक जगह CH2I बन जाएगा, ठीक है। ये बचेगा क्या, CH2OH और I। ओके, अब देखो HI आपका एक्सेस में पड़ा है, HI आएगा, वाटर निकाल देगा, तो क्या बनेगा, CH2I2। ये बेटा PYQ है आपका, ठीक है, PYQ। इसमें आपको आंसर क्या दिया था, उन्होंने आंसर में सिर्फ इतना दिया था बेटा, उन्होंने आंसर में सिर्फ इतना दिया था, ये वाला नहीं दिया था। ओके, तो ध्यान देना, अगर ये भी दिया जाए, ये भी हो ऑप्शन में एक, ये भी हो, तो मोर करेक्ट ये वाला है आपका, उन्होंने ये वाला दिया ही नहीं था, तो इसलिए जो मैक्सिमम करेक्ट था, जो मोर करेक्ट था, वो यही वाला ऑप्शन था उस क्वेश्चन में, तो इतना आंसर करेक्ट दिया था उन्होंने, ऐसा भी लिख के दिया था। तो ध्यान रखना आपको, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अगर ये ऑप्शन में है तो मोर करेक्ट आपका यही होगा। ओके, ये PYQ है, अच्छे से याद रखिए। और ध्यान दीजिए बेटा, आपको लग रहा होगा बहुत सारा सर बोल रहे हैं ऐसा होता है वैसा होता है, आप एक बार नोट मेंटेन करिए बेटा, इसके नोट्स बनाइए, और जब आप इसके 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपकी अपने आप ये चीज़ें सारी की सारी दिमाग में आ जाएंगी कि कहाँ पे क्या होता है। बस इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके नोट्स मेंटेन करें और चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा। 180 आउट ऑफ 180 आएंगे केमिस्ट्री में अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में तो एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही नोट्स मेंटेन कीजिए और नोट्स का फ्रिक्वेंट रिवीजन रखिए, ठीक है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ऑर्गेनिक में, समझ रहे हो, एक पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर हर क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, SN1 मैकेनिज्म होगी, SN1 मैकेनिज्म होगी, तो क्या होगा, ये आपका OH बन जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, तो बेटा इस तरफ से बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडीन, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। इसमें क्या है, डाइल्यूट H2SO4 डाला है, डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, इसका डिकम्पोजिशन ऑफ ईथर, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 OH प्लस CH3 OH। ओके, फाइन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ईथर, सारे बॉन्ड तोड़ दो, सब जगह OH OH जोड़ दो, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे, जब भी एक कार्बन पर 2 OH आते हैं तो क्या होता है बेटा, वाटर निकल जाता है, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, नाउ हीटिंग ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड या टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट की अगर हीटिंग करेंगे तो क्या होता है,
देखो बेटा, ये एक आपका इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो आपका NR3 है, जो आपका ये ग्रुप है बेटा NR3 जो है आपका बैड लीविंग ग्रुप है बेटा। कैसा है? बैड लीविंग ग्रुप। तो होता क्या है, सबसे पहले आपका बेस आता है, बेस आपका हाइड्रोजन निकालता है, पहले हाइड्रोजन निकालता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपका NR3 निकलता है, फिर आपका अल्कीन बनता है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो बेस आएगा वो हाइड्रोजन निकालेगा, वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करती है कौन सा अल्कीन बनेगा, ठीक है। तो जो ये बेस आएगा बेटा, देखो बेस क्या करता है, बीटा पोजीशन से आपका वो निकालता है हाइड्रोजन। तो क्या होता है, देखो बेटा ध्यान देना, ये आपकी क्या है, जिससे NR3 जुड़ा है, अल्फा पोजीशन, अल्फा से फर्स्ट कार्बन जो अटैच होगा वो बीटा कार्बन होगा, ठीक है। तो जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाता है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर दोनों बीटा से मैं हाइड्रोजन निकाल के दिखाऊं, तो एक तो ये निकलेगा, एक ये निकलेगा। अब आप बताओ नेगेटिव आपका किस पे स्टेबल ज़्यादा है, 1 पे ज़्यादा स्टेबल है या 2 पे ज़्यादा स्टेबल, बताओ। क्लियर कट दिख रहा है ना, 1 पे ज़्यादा नेगेटिव स्टेबल है, तो ये आपका नहीं बनेगा। आपका ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बेटा, माइनर प्रोडक्ट, ओके। और ये क्या है, सेट जैप प्रोडक्ट है बेटा, सेट जैप प्रोडक्ट। सेट जैप प्रोडक्ट कैसा है आपका, माइनर प्रोडक्ट। और ये क्या है आपका, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट कैसा आपका, मेजर प्रोडक्ट बेटा। क्लियर है? समझ में आया कि पहले आपका बेस आके हाइड्रोजन निकालता है जिससे नेगेटिव चार्ज बनता है, वो नेगेटिव चार्ज आपका ट्रांसफर होके NR3 को निकालता है। तो जो आपका अल्कीन बनेगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखते हुए बनेगा। नेगेटिव चार्ज वहाँ बनेगा, उस बीटा पोजीशन पे बनेगा जहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ अल्फा पोजीशन कौन कौन सी है बेटा, आप बताओ। NR3 से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या होते हैं, बीटा कार्बन। ये आपके बीटा कार्बन है। तो हाइड्रोजन आपको बीटा कार्बन से निकालना है। आप बताओ, अगर मैं नंबर दे दूं बेटा बीटा को, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो हाइड्रोजन या नेगेटिव चार्ज बीटा 1, 2, 3 किस पे आना चाहिए, आप बताओ सोच के। बीटा 1 पे आना चाहिए, बीटा 2 पे आना चाहिए, बीटा 3 पे आना चाहिए। जो मैक्सिमम स्टेबल होगा बीटा, उसी पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या आप देख पा रहे हो, बीटा 2 पे मैक्सिमम स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। अभी ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखो कार्बन जरा गिन ले, कितने कितने होंगे बेटा, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा नाइट्रोजन, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड बेटा। ये आपका आंसर होगा बेटा, क्या होगा आंसर, ठीक है। कर लेंगे। आपको नेगेटिव चार्ज उस बीटा पे बनाना है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। बस इतना से याद रखना है टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग में। अब देखो, मैं इतनी बार आपको हॉफमैन और सेट जैप बता रहा हूँ, तो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट 3 जगह याद रखना है। एक तो आपको टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, यानी मतलब आपकी लेस स्टेबल अल्कीन बनती है, ठीक है। दूसरा आपका अगर बल्की बेस की प्रेजेंस हो, जैसे टर्सरी अल्कोक्साइड, अगर आपका बल्की बेस प्रेजेंट है तो वो ये देखता है कि हिंड्रेंस कम कहाँ है, हिंड्रेंस कम की साइड से हाइड्रोजन निकालता है, तो लेस स्टेबल अल्कीन बनता है। तो बल्की बेस की प्रेजेंस में भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। और अगर आपका वीक लीविंग ग्रुप या बैड लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है लाइक फ्लोरीन, तब भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको हॉफमैन की याद रखनी है कि हॉफमैन कहाँ कहाँ बनता है, बैड लीविंग ग्रुप हो, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट हो, या आपका बल्की बेस हो, ठीक है।
यहाँ यहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है बेटा, मेजर होता है। ओके, नेक्स्ट, अब SN1 SN2 इन एल्कोहल्स, ठीक है। अब देखो एल्कोहल के ऊपर एसिड डालते हैं तो पहले H+ जाके एल्कोहलिक ग्रुप से अटैच हो जाता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाता है, फिर वाटर निकल जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। कार्बोकैटायन के ऊपर जाके आपका हेलोजन माइनस हैलाइड आयन अटैक करता है, ठीक है। अब उसमें भी ध्यान देना कौन कौन से अटैक करते हैं आपके, HI या HBr, HCl रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हो। एल्कोहल के ऊपर नॉर्मली HCl रिएक्शन नहीं करता है। अब HCl रिएक्शन नहीं करता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक टेस्ट बन गया आपका ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। वो हम फर्दर देखेंगे कि HCl रिएक्शन नॉर्मली नहीं करता है तो इसके बेसिस पे कैसे ल्यूकास टेस्ट आपका वर्क करता है, ठीक है। तो HI या HBr आपका एल्कोहल पर रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा, I या Br, अल्काइल हैलाइड। ओके, अब NaX या NaCN डाल दें तो रिएक्शन क्यों नहीं होती। अब ये देखो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती। देखो बेटा, अगर रिएक्शन करवानी है तो पहले H+ आपको लाना पड़ेगा, मतलब कार्बोकैटायन तो बनाना ही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो तो पहले आपको जो पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उसको निकालना पड़ेगा, मतलब H+ डालो तभी तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा, फिर आपका दूसरा नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे एसिड नहीं है बेटा, एसिड नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन हुई नहीं, नो रिएक्शन। अब देखो इसका एक बहुत अच्छा लॉजिकल बताता हूँ। NaX क्या है आपका, सॉल्ट, NaX मतलब NaCl। अगर जैसे जो कुछ दारूबाज होते हैं, दारू के साथ चखना लेते हैं, चखने में क्या नमकीन लेते हैं, तो नमकीन में क्या होता है, नमक, NaCl। अगर दारू के साथ वो NaCl ले लेंगे बेटा तो दारू पीने से पहले ही उनका क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। समझ रहे हो, कंसेप्ट है इसके पीछे भी। तो आपका NaX रिएक्शन नहीं करता है, नहीं तो चखने के साथ आप अल्काइल हैलाइड पी जाते ना कि अल्कोहल, समझ रहे हो। तो चखने के साथ दारू ही पीते हैं लोग, अल्काइल हैलाइड नहीं पीते, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन होती नहीं, नो रिएक्शन। ओके, याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। NaX या NaCN जब तक आपका एसिड की प्रेजेंस नहीं होगी तब तक आपकी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, अगर एसिड डाल दिया बेटा तो इजीली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे X क्या क्या होना चाहिए बेटा, Cl या Br, याद रखेंगे X क्या होना चाहिए, Cl या Br। ये वाला X ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ठीक है। इसका भूल भी जाओ एक बार चलेगा, लेकिन ये मत भूलना, ठीक है। HI या HBr ही रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के ऊपर नॉर्मली। तो क्या होगा बेटा, आपका X आएगा या Cn आएगा। X क्या क्या है आपका, Cl या Br। अब नेक्स्ट क्या है, आयोडाइड। Ki के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग बेटा, यहाँ Cl Br तो आपने बना लिया है NaX से। अब आयोडाइड क्यों नहीं बना पाए आप, देखो आयोडाइड में क्या है, अगर H2SO4 डाल दोगे, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करता है, I- को ही ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे H3PO4, तो ये क्या करता है, आयोडाइड का फॉर्मेशन, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करवाता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर है, रिएक्शन होने ही नहीं देता है, फाइन। नेक्स्ट, फॉस्फोरस और हेलोजन का मिक्सचर अगर आप डाल दोगे, HI नहीं, फॉस्फोरस प्लस F2, तो जो भी हेलोजन आप डालोगे अल्कोहल की जगह हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बेसिक है, जब भी आपको OH दिखे तो हेलोजन जोड़ दो, PCl3 डालोगे हेलोजन जोड़ दो, PCl5 डालोगे हेलोजन जोड़ दो, ठीक है, जहाँ भी OH दिखेगा। तो ये आपका अल्कोहल है तो RX बन जाएगा, PX3 डालोगे तो RX बन जाएगा H3PO3। बेटा ये याद रखना, ये फिक्स प्रोडक्ट है बेटा, ये बनेगा ही बनेगा। अगर अल्कोहल के ऊपर आप PCl3 PBr3 कुछ भी डालोगे तो H3PO3 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये फिक्स प्रोडक्ट है, ये फिक्स प्रोडक्ट आपको साथ साथ याद रखने हैं। PX5 डालोगे, लाइक PCl5 डालोगे, क्या बनेगा, RX बनेगा आपका, और POX3 बनेगा प्लस HX बनेगा। ये दोनों आपके क्या है, फिक्स प्रोडक्ट है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, POX3 प्लस HX। अब ये एक नेमिंग रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट, आपको जो याद रखनी, डार्जन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी आपने रिएक्शन देखी है, इन सब में देखो कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बन ही रहा है।
अगर बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो इनका प्यूरिफिकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी रिएक्शन चाहिए थी जिसमें प्यूरिफिकेशन कॉस्ट ना आए बेटा, इकोनॉमिकल हो, समझ रहे हो। ऐसा ना हो कि किसी को कोई चीज़ चाहिए तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, सोने जैसी महंगी हो गई। हमें चीज़ें बहुत सस्ते दामों पर लानी है, लाइफ को ईजी करना है, टफ नहीं करना है। तो ये डार्जन रिएक्शन ने क्या किया बेटा, SOCl2 से रिएक्शन करवाई तो RX बन गया बेटा। लेकिन बाई प्रोडक्ट जो बने आपके जैसे SO2HCl दोनों ही गैसियस थे बेटा। ये क्या थे, दोनों ही गैसियस थे बेटा, गैसियस थे तो हवा में उड़ गए, आपको प्योर RX मिल गया बेटा। क्या मिल गया, प्योर RX। तो ध्यान रखेंगे डार्जन रिएक्शन के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, NCERT में बेटा गिवन है, ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से। जो डार्जन रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट होते हैं बेटा ये गैसियस होते हैं और निकल जाते हैं तो हमें प्योर RX मिलता है। तो ये इकोनॉमिकल रिएक्शन हो गई बेटा, समझ रहे हो, चीज़ें कम हो गई, प्यूरिफिकेशन कॉस्ट नहीं आया, तो चीज़ें लाइफ हमारी ईजी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एल्कोहल आपका PX5 से कैसे रिएक्ट करता है। देखो बेटा, एक X आपका हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है HX के फॉर्म में, ठीक है। एक X आपका R के साथ निकल जाता है RX के फॉर्म में, प्लस बाकी क्या बचता है POX3, क्या बचता है ये POX3, ठीक है। ऐसे रिएक्शन होती है, ठीक है। मैंने बताया जहां भी आपको OH दिख जाए और PCl3 PCl5 डलाओ तो OH को हटाओ, हेलोजन जोड़ दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका CH3Cl। ये क्या बन गया, बताओ बताओ, एसिड हैलाइड। क्या है ये आपका एसिड हैलाइड, ओके। नेक्स्ट SOCl2 की रिएक्शन कैसे होती है, देखो एक H आपका Cl के साथ जाएगा, एक Cl R के साथ जाएगा, SO2O के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका RCl प्लस HCl, ये भी गैसियस होता है बेटा, प्लस SO2 ये भी गैसियस होता है, ये दोनों उड़ जाते हैं ऊपर हवा में, ठीक है। तो प्योर RX मिल जाता है हमें, ठीक है, समझ में आया, फाइन। ये अब क्या है, इसमें क्या कराएंगे, जहां भी आपको OH देखे OH हटा दो, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एसिड हैलाइड, ओके। नेक्स्ट में क्या होगा, देखो PCl5 क्या है, जहां पे OH देखे वहां से OH हटा दो, ये आ गया। अब HI डालोगे क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, HI डालोगे SN1 होगी बेटा, एसिड डालोगे SN1 पहले कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो अगर HI डालोगे तो क्या होगा, H+ आएगा, H+ आएगा तो वाटर निकल जाएगा बेटा, क्या निकल जाएगा, वाटर, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर निकल जाएगा, यहाँ बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा बेटा, क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन के बाद ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अब इसके ऊपर क्या करेगा बेटा, I- की रिएक्शन होगी, I- की रिएक्शन होगी, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बढ़िया से नोट्स मेंटेन करो और उनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जब आप एक ही रिएक्शन को कई बार देख लेंगे तो आपको बेसिकली ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एल्कोहल है उसके ऊपर एसिड डालोगे तो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका वाटर निकाल देगा, टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन हो जाएगा, लो है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ईथर बन जाएगा। सारी चीज़ें आपको मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जब आप इनके नोट्स मेंटेन करेंगे और बार बार उनको नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक नोट्स हैं, ठीक है, जो हमने और हमारी टीम ने सबने यही नोट्स पढ़े थे, ठीक है। फर्दर पढ़ते रहिए और अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बेटा टू बी रीच्ड, इट्स अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। सक्सेस नॉट अ डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड, इट्स अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। समझ रहे हो, कोई जगह नहीं है सक्सेस के वहाँ पहुँच गए, एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो हर किसी को फॉलो करनी है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।